कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 ये बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 7 ये बोल रहा है संलग्न आकृति में शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको यहाँ पर एक आकृति दिख रही होगी, आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में आपको दो शीर्ष लंब दिए गए हैं। कितने शीर्ष लंब दिए गए हैं? दो शीर्ष लंब दिए गए हैं। शीर्ष लंब का मतलब जो होता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से, ये होता है शीर्ष, ये होता है शीर्ष, ये होता है शीर्ष। किसी त्रिभुज के शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर यदि कोई लंब डाला जाए, त्रिभुज के शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा, इसके सामने की भुजा पर कोई लंब डाला जाए, क्या डाला जाए? कोई लंब, मतलब ऐसी भुजा डाली जाए जो इस रेखा पर बिल्कुल लंब हो, खड़ी हो। यहाँ कितने अंश कोण बने? 90 अंश का। इस तरफ भी कितने बने? 90। तो ये शीर्ष लंब कहलाता है। पहला शीर्ष लंब इसका CE है और दूसरा शीर्ष लंब इसका AD है। क्या है इसका दूसरा शीर्ष लंब? AD है। अगला शीर्ष लंब क्या है इसका? AD है। पहला शीर्ष लंब क्या हो गया इसका? CE हो गया और दूसरा शीर्ष लंब क्या हो जाएगा इसका? AD हो जाएगा। त्रिभुज के शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब डाले अपन ने। AD जो है वो CB पर क्या है? लंब है लंब। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब और दोनों शीर्ष लंब, ये वाला शीर्ष लंब और ये वाला शीर्ष लंब, ये दोनों शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब और ये शीर्ष लंब, दोनों शीर्ष लंब एक दूसरे को बिंदु P पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम बिंदु P है, बिंदु P पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर? बिंदु P पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है तुमको? तुमको सिद्ध करना है पहला कि त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP दिख रहा है छोटा सा त्रिभुज, त्रिभुज AEP, ये छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज CDP, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बिल्कुल एक दूसरे के जैसे है, बस आकार में कम ज़्यादा, बाकी समरूप है। क्या है? समरूप है। ये सिद्ध करना है पहली कंडीशन। दूसरा सिद्ध करो कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज CBE, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये सिद्ध करो। अगला क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप है। ये सिद्ध करना है। और अगला त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC, त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये सिद्ध करना है। हल डालेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? दिया है। लिखे दिया है। इसके बाद क्या दिया है हमको? हमको सवाल में ये दिया है कि कोण D और कोण E बराबर है। कौन कौन से बड़ा कोण बराबर है? कोण D, कोण D और कोण E क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है क्योंकि सवाल ने साफ साफ बोला है शीर्ष लंब। AD भी क्या है? शीर्ष लंब है और CE भी क्या है? शीर्ष लंब है। मतलब यहाँ पर भी 90, लंब मतलब खड़ी है, ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा पर खड़ी है, मतलब यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा? आपका 90 अंश का कोण बनेगा। दोनों कोण कितने अंश के बनेंगे आपके? 90 अंश के बनेंगे। ये वाला कोण, कोण D और ये वाला कोण E, दोनों क्या है? बराबर है। क्योंकि AD जो है वो BC पर खड़ी है, AD जो है वो BC पर खड़ी है, AD जो है BC पर लंब है। और CE जो है वो AB पर क्या है? लंब है। CE जो है वो AB पर क्या है?
सी जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है। लंब है मतलब खड़ी है लंब, इसीलिए। अब ये कंडीशन तुमको दी है। अब सबसे पहले फर्स्ट हम ये सिद्ध करेंगे ये सिद्ध। यहाँ पर कौन कौन सी त्रिभुज दिए हैं, यहाँ पर पहला त्रिभुज दिया ए ई पी, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी तथा त्रिभुज सी डी पी में जिनको सिद्ध करना हमने वही वाले त्रिभुज लेकर के यहाँ पर चलेंगे। हम उन्हीं त्रिभुजों को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए ई पी में, कहाँ पर, त्रिभुज ए ई पी में, त्रिभुज ए ई पी में कोण ई, ए ई पी का कोण ई, त्रिभुज ए ई पी, इस त्रिभुज का ये वाला कोण, कोण ई, क्लियर। सी डी पी, इस त्रिभुज के कोण डी के बराबर है। कोण डी के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि लंब है मतलब ये भी 90 अंश का है और ये वाला कोण भी कितने अंश का है, 90 अंश का है। इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, है बराबर। साथ ही साथ ये छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के ये वाले कोण का बराबर हो, क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। इसलिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण, कोण P, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इस कोण को पढ़ेंगे कोण APE। क्या पढ़ेंगे, कोण APE। इस त्रिभुज के ये वाले कोण, इस कोण को हम पढ़ेंगे कोण CPD। कोण CPD के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों कोण कौन से, शीर्षाभिमुख कोण है। और जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ समरूपता के नियम। क्योंकि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो मतलब ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज APE, त्रिभुज APE, त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP। और ये वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज CDP। क्या है, त्रिभुज CDP। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। क्लियर। क्यों होंगे समरूप, क्योंकि इसके दोनों कोण क्या है, समरूपता से। कोण समरूपता से, कोण एंगल समरूपता से इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बनेगा ये, क्लियर। तो पहला हमने सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपके समरूप है। इसके बाद दूसरा हमको क्या सिद्ध करना है, हमको इसी में दूसरा ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपके समरूप है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। तो अब देखो, जिसको सिद्ध करना होता है हम उसी त्रिभुज को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABD, यहाँ लिख लिया हमने त्रिभुज ABD। यहाँ पर दिया है त्रिभुज CBE, यहाँ लिख लिया हमने त्रिभुज CBE। इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD इस त्रिभुज में, और त्रिभुज CBE, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के ये कोण के बराबर है, क्योंकि इसमें भी ये कोण 50 का है तो इसमें भी ये कोण कितने का रहेगा, 50 का ही रहेगा। मतलब उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए कॉमन है। तो कोण B
इस त्रिभुज के लिए कोण बी, क्या लिखेंगे कोण बी को? कोण ए बी डी, कोण ए बी डी। इस त्रिभुज के लिए भी कोण बी, क्या लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे कोण सी बी ई, सी बी ई कि क्या है? बराबर है, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए काम कर रहा है, उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या है? दोनों बराबर है। साथ ही साथ इस त्रिभुज के लिए कोण डी 90 अंश का रहेगा, लंब है, शीर्ष लंब है, कोण डी। और इस त्रिभुज के लिए कोण ई, कोण ई, दोनों के होंगे? बराबर होंगे। ये आपको सवाल में दिया है सवाल में, है ना, कि इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण बराबर, क्योंकि ये भी 90 अंश का है, शीर्ष लंब है, ये भी 90 अंश का है बराबर। तो जब एक त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण दूसरे त्रिभुज के ये वाले कोण और ये वाले कोण के बराबर है, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज के दो कोण ये और ये, इस त्रिभुज के दो कोण ये और ये के बराबर है। जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप होते हैं मतलब कि ये वाला त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और ये वाला त्रिभुज सी बी ई, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके समरूप होंगे। कौन सी समरूपता से? कोण समरूपता से। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्लियर? अब है ना, कोण समरूपता से। अब तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है? तीसरा त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ए डी बी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे। पहले हमने ले लिए त्रिभुज ए ई पी को ले लिए, त्रिभुज ए ई पी को ले लिए, तथा फिर बड़े वाले त्रिभुज को ले लिए, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए कोण ए और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी कोण ए, दोनों कैसे है? बराबर है। कैसे है? दोनों बराबर है बराबर है कि नहीं है? बराबर है। इस त्रिभुज के लिए इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे? कोण ई ए पी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण ई ए पी पढ़ेंगे। क्लियर? और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे? कोण डी ए बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण डी ए बी पढ़ेंगे। उभयनिष्ठ है, इसके लिए भी कोण ए ही है और इसके लिए भी कोण ए ही है ए कोण है और दोनों कैसे बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। दोनों के लिए क्या है? ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ। और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि ये वाली रेखा इस रेखा पर लंब है, मतलब ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। कोण ई, कौन सा कोण? कोण ई। और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का, क्योंकि ये भी शीर्ष लंब है इस पर है लंब, इसलिए कौन सा कोण? कोण डी। दोनों के होंगे? इस त्रिभुज का कोण ई, इस त्रिभुज के कोण डी के क्या है? बराबर है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ये वाला त्रिभुज ए ई पी और ये वाला त्रिभुज ए डी बी, दोनों के हो जाएंगे? आपके समरूप हो जाएंगे। कोण समरूपता से। कौन सी समरूपता से? कोण समरूपता से। दोनों के हो जाएंगे? आपके समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। बनेगा, है ना? अब आगे देखो,
अगला चौथा आपको क्या सिद्ध करना है? चौथा आप लोग को ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज PDC, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC, ये वाला त्रिभुज PDC, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, और त्रिभुज BCE, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या है? समरूप है। आपको ये सिद्ध करके लेके आना है। तो देखो, तो यहां पे लिखना त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में, ये लिखना है ना। अब यहां पर देखो, त्रिभुज PDC में क्या है? त्रिभुज PDC में, त्रिभुज PDC में ये वाला कोण 90 अंश का रहेगा, क्योंकि ये इस पे लंब है 90 अंश का। और त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में ये कोण भी 90 अंश का है, कोण E, कोण E। इस त्रिभुज का कोण D, इस त्रिभुज का कोण D, इस बड़े वाले त्रिभुज के कोण E के क्या है? बराबर है बराबर। दोनों कोण कैसे है? बराबर है। और साथ ही साथ इस त्रिभुज के लिए कोण C का मान, इस त्रिभुज के लिए कोण C का मान, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी कोण C का मान, दोनों कोण का मान बराबर है। इसके लिए भी कोण C, इसके लिए भी कोण C। इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए कोण C को हमने क्या लिखे? कोण PCD, कोण PCD। और इस बड़े वाले के लिए हमने कोण C को क्या लिखे? कोण BCE, क्या लिखे? कोण BCE। और दोनों कैसे है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कैसे? उभयनिष्ठ है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, दोनों कैसे आपके समरूप है? कैसे आपके समरूप है? बन जाएगा।